हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आईआईटी जेई एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन करेंगे। आप सबको पता है जो आईआईटी है देश के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और आईआईटी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जेई मेंस और जेई एडवांस उसकी प्रिपरेशन करेंगे 2025 के लिए। इसमें तीनों सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हम बेसिकली मैथ की प्रिपरेशन करेंगे। मैथ की प्रिपरेशन में हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जो लास्ट 20 ईयर्स में जेई में आए हैं। तो इस सीरीज़ में हम मैथ्स शुरू कर रहे हैं। मैथ्स में जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 मैथ्स में जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है जनरल मैथमेटिक्स एंड फंक्शन। जनरल मैथमेटिक्स एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम। जनरल मैथमेटिक्स एंड फंक्शंस चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जेई मेंस एंड जेई एडवांस 2025 के एग्ज़ाम के लिए। हम पढ़ने जनरल मैथमेटिक्स एंड फंक्शंस चैप्टर। तो इसका जो पहला टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स एंड फंक्शंस का, हम पढ़ेंगे वेवी करो मेथड। लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने का ये शॉर्टकट मेथड है। जो हायर लेवल की लीनियर इनइक्वालिटी आती है, यदि हम बोर्ड के तरीके से पढ़ें वो एफिशिएंट नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो शॉर्टकट मेथड है उसके लिए वेवी करो मेथड। हम लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करने का वेवी करो मेथड पढ़ेंगे। वेवी करो मेथड क्या है? इट इज़ अ शॉर्टकट मेथड टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें 3 स्टेप हैं। वेवी करो मेथड के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, कोई भी जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है उसके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। स्टेप 1 में फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी है उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो भी फंक्शन है उसके राइट साइड में हम 0 कर लेंगे, तो लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसके लेफ्ट में जो भी फंक्शन है उसके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है और कौन से क्रिटिकल पॉइंट लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट नहीं है। जो क्रिटिकल पॉइंट लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है उनके लिए डॉट आएगा ग्राफ पे, और जो लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट नहीं है उनके लिए ग्राफ पे सर्कल आएगा। डॉट किन के लिए आएगा? उन क्रिटिकल पॉइंट के लिए आएगा जो लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है, इंक्लूड हैं, और जो क्रिटिकल पॉइंट लीनियर इनइक्वालिटी में इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्सक्लूड हैं, उनके लिए कर्व पे सर्कल आएगा। डॉट उन पॉइंट्स के लिए आएगा, पॉइंट्स वो क्रिटिकल पॉइंट विच इंक्लूड्स या जो विच आर पार्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, जो लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है। और जो लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट नहीं है उन क्रिटिकल पॉइंट के लिए कर्व पे सर्कल आएगा। और तीसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप लीनियर इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड साइड के हम क्रिटिकल पॉइंट जानेंगे। दूसरा स्टेप डॉट है कि सर्कल है। तीसरा स्टेप किस क्रिटिकल पॉइंट के लिए कर्व क्रॉस कर रहा है और किसके लिए रिबाउंड कर रहा है। क्रॉस कर रहा है या रिबाउंड कर रहा है, कर्व क्रॉस करेगा या रिबाउंड करेगा। जिस क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग ओड पावर है उस पे कर्व क्रॉस करेगा, और जिस क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग इवन पावर है उसके लिए कर्व रिबाउंड करेगा। क्रॉस किसके लिए करेगा? यदि ओड पावर है, क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो भी फंक्शन है उसके जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके कोरस्पोंडिंग यदि ओड पावर है तो वहां पे क्रॉस करेगा, और कर्व रिबाउंड कहां पे करेगा?
जिस क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इवन पावर है। यदि पावर इवन है तो करो रिबाउंड करेगा, यदि पावर ओड है तो करो क्रॉस करेगा। कहने का मतलब वेवी करो मेथड में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, हम किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड के क्रिटिकल पॉइंट जानेंगे। दूसरा स्टेप, किन क्रिटिकल पॉइंट के लिए करो पे डॉट आएगा और किन के लिए सर्कल आएगा। डॉट वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जो लीनियर इनइक्वालिटी में शामिल हैं, और जो लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट नहीं होते उनके लिए सर्कल आता है करो पे। और तीसरा पॉइंट, कौन से क्रिटिकल पॉइंट के लिए करो क्रॉस करेगा और किन क्रिटिकल पॉइंट के लिए करो रिबाउंड करेगा। क्रॉस उनके लिए करेगा जो क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यदि ओड पावर है, जिस क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ओड पावर है उसके लिए करो क्रॉस करेगा, और जिन क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इवन पावर है उनके लिए करो रिबाउंड करेगा। हम एक क्वेश्चन से समझेंगे वेवी करो मेथड। एक क्वेश्चन लेते हैं वेवी करो मेथड का। वेवी करो मेथड का हम एक क्वेश्चन लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। एक क्वेश्चन है x-1 की पावर 3 या x की पावर 3, 1 माइनस एक्स की पावर 7, x की 3, 1 माइनस एक्स की पावर 7 डिवाइड अपॉन। इससे पहले दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट दूसरा लेते हैं। x-1 रेज टू पावर 3, x-3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड अपॉन x-5 रेज टू पावर 7, x-3 रेज टू पावर 6 कर लेते हैं, और x-5 रेज टू पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, x-1 रेज टू पावर 5, x-3 रेज टू पावर 6, x-5 रेज टू पावर 7, या 5 ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन क्या लिया है, x-1 रेज टू पावर 5, x-3 रेज टू पावर 6 डिवाइड अपॉन x-5 रेज टू पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज करो मैं इस लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करना चाह रहा हूं वेवी करो मेथड से, तो कैसे करेंगे। पहला क्रिटिकल पॉइंट जानेंगे। स्टेप 1 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जानो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए या जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो कहां पे इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, x-1 रेज टू पावर 5 कहां 0 होगा, जब x इज इक्वल टू 1। तो एक तो 1 पॉइंट x इक्वल टू 1 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। x-3 कब 0 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 3 हो, तो क्रिटिकल पॉइंट एक 3 है। और x-5 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 5 हो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं 1, 3, 5। x इक्वल टू 1 के लिए 0 हो रहा है x-1, x इज इक्वल टू 3 के लिए x-3 0 हो रहा है, और x इक्वल टू 5 के लिए x-5 0 हो रहा है। तो इस फंक्शन के 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं 1, 3 एंड 5। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में डॉट किसके लिए आएगा, सर्कल किसके लिए आएगा। डॉट किसके लिए आएगा, उन क्रिटिकल पॉइंट के लिए आएगा जो लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है। अब क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मतलब x की कौन सी वैल्यू है जहां पे फंक्शन 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। 0 के बराबर कहां होगा, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 3 पे, जहां पे न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डॉट किसके लिए आएगा, दोनों शामिल होंगे, 1 भी शामिल होगा और 3 भी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो डॉट किस पॉइंट के लिए आ रहा है, 1 और 3 के लिए। और सर्कल कहाँ पे आएगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। क्यों, यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड वेयर द डिनोमिनेटर बिकम इक्वल टू 0। वो कौन सा पॉइंट है, 5। x इक्वल टू 5 के लिए सर्कल आएगा और x इक्वल टू 1, 3 के लिए डॉट आएगा। स्टेप 3 किसके लिए, किस क्रिटिकल पॉइंट के लिए करो क्रॉस करेगा और किस क्रिटिकल पॉइंट के लिए करो रिबाउंड करेगा। जिस क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पावर ओड होगी उसके लिए करो क्रॉस करेगा। अब देखो सपोज करो x इक्वल टू 1 है क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट है x-1 रेज टू पावर 5। अब x इक्वल टू 1 के लिए जो पावर है ओड है, पावर कितनी है, 5 है। यदि पावर ओड है तो x इक्वल टू 1 के लिए करो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो 1 के लिए करो क्रॉस करेगा, क्योंकि 1 के कोरस्पॉन्डिंग पावर ओड है। 3 के कोरस्पॉन्डिंग पावर कैसी है, इवन पावर है। यदि पावर इवन है किसी क्रिटिकल पॉइंट के तो करो क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। तो 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, करो रिबाउंड करेगा। 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, रिबाउंड करेगा।
और x इज इक्वल टू 5 के लिए पावर क्या ओड है 7, तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग फिर से करो, क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो पहले हमने तीनों स्टेप जाने, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है 1 3 5, स्टेप 2 डॉट किसके लिए आया 1 3 के लिए, सर्कल किसके लिए आया 5 के लिए। 1 के लिए करो क्रॉस कर रहा है, 3 के लिए रिबाउंड कर रहा है और 5 के लिए क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। हम ग्राफ बनाएंगे, वे भी करो। तीन क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5। हमने ग्राफ पे ले लिया 1 3 5। 1 से जरा से कम पे देखेंगे फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि फंक्शन पॉजिटिव है तो अपवार्ड आएगा ग्राफ, यदि फंक्शन नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। 1 से जरा से कम पे देखो, अब 1 से जरा से कम के लिए फंक्शन, जो मैं 1 से जरा सा कम लेता हूं, सपोज करो 0.99 ले रहा हूं, 0.99 माइनस 1 क्या रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव की ओड पावर नेगेटिव हो जाएगा। और किसी भी फंक्शन की यदि इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव, किसी भी फंक्शन की इवन पावर है, वेदर द फंक्शन टेक्स पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, इफ द पावर इज इवन देन ऑलवेज रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है। और हम 1 से जरा सा कम ले रहे हैं 0.99, 0.99 माइनस 5 नेगेटिव, और नेगेटिव की ओड पावर नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 1 से जरा से कम के लिए जब x की वैल्यू 1 से जरा सा कम है, फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, ऊपर से शुरू होगा, अपवार्ड होगा। जब x 1 से कम है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, ऊपर से शुरू करेंगे। पहले हमने देखना था 1 3 के लिए डॉट है क्योंकि शामिल है, 1 3 पे डॉट, और 5 के लिए सर्कल है क्योंकि 5 शामिल नहीं है। 1 3 के लिए डॉट और 5 क्रिटिकल पॉइंट के लिए सर्कल। 1 से जरा से कम के लिए फंक्शन क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, तो ग्राफ हमने ऊपर से शुरू करा। यदि 1 से जरा से कम के लिए फंक्शन नेगेटिव वैल्यू लेता तो हम ग्राफ नीचे से शुरू करते। अब हमने ग्राफ कहां से शुरू करा, ऊपर से शुरू करा। x इक्वल टू 1 पे आ गए हम, 1 के कोरस्पॉन्डिंग करो, क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस कर रहा है तो इसको क्रॉस कर देंगे, नीचे आएंगे। यदि रिबाउंड कर रहा होता तो फिर से अपवार्ड जाते, अब क्रॉस कर रहा है तो नीचे आ रहे हैं हम। अब 3 पे पहुंच गए, 3 पे क्या कर रहा है, करो रिबाउंड कर रहा है तो फिर से नीचे नीचे आएंगे। यदि क्रॉस कर रहा होता तो ऊपर चले जाते, और 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है तो नीचे दोबारा आ गए। अब 5 के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, करो क्रॉस कर रहा है ऊपर, तो ये हमारा करो बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या था, x माइनस 1 रेज टू पावर 5, x माइनस 3 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड अपॉन x माइनस 5 रेज टू पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कहां पे फंक्शन x की कौन सी वैल्यू है जहां पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है या 0 वैल्यू ले रहा है, तो ऊपर का ग्राफ आएगा। रिक्वायर्ड जो कर्व है वो अपवार्ड वाला होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन आएगा। अब देखो x की कौन सी वैल्यू आ गई जहां पे फंक्शन पॉजिटिव ले रहा है, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 शामिल है, 1 के लिए डॉट है, 1 शामिल है, जो पॉइंट शामिल है उसके लिए बड़ी ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो सबको पता है 3 तरह की ब्रैकेट होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट। जो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट आती है, और जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होते उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट आती है। तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 तो शामिल है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 शामिल है तो उसके लिए एक बड़ी ब्रैकेट। इन्फिनिटी तो हमेशा, इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है कितनी वैल्यू है, तो इन्फिनिटी तो हमेशा एक्सक्लूड होती है, तो जहां पे इन्फिनिटी आती है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट आएगी। माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, एक 3 पॉइंट है, x इक्वल टू 3 शामिल है और वहां पे फंक्शन कैसी वैल्यू ले रहा है, 0 वैल्यू ले रहा है, तो x इक्वल टू 3 भी आएगा। यूनियन 5 इसमें शामिल नहीं है, 5 के लिए सर्कल है, और 5 से इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी, जहां पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो 5 टू इन्फिनिटी। यानी कि फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये वे भी करो का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट जाने, फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 3 5, फिर हमने देखा कौन से क्रिटिकल पॉइंट के लिए डॉट आ रहा है, 1 3 के लिए आ रहा है, और कौन से क्रिटिकल पॉइंट के लिए सर्कल आ रहा है, 5 के लिए आ रहा है। 1 पे क्रॉस कर रहा है, 3 पे रिबाउंड कर रहा है, 5 पे क्रॉस कर रहा है, हमने करो बना दिया। ऊपर वाला करो इसके लिए आया और इसके लिए आया, क्योंकि हमने देखना है कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है या 0 वैल्यू ले रहा है, तो ये रिक्वायर्ड करो आए।
तो इसलिए x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 इंक्लूड था तो बड़ी ब्रैकेट यूनियन, 3 भी शामिल है, ओनली 3 तो करली ब्रैकेट आएगी 3 पे, यूनियन 5 शामिल नहीं है, 5 टू इन्फिनिटी, तो x बिलोंग टू आंसर इज x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे ऑनलाइन एकेडमी का नाम ICA, शॉर्ट में ICA, फुल फॉर्म में IIT क्रैकर एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स एंड फंक्शन, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का हम वेविकोर मेथड पढ़ रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन किया था, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी को का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे क्वेश्चन है x की 3 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 डिवाइडेड अपॉन x माइनस 2 रेज टू पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। सपोज इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, लीनियर इनइक्वालिटी का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको हम वेविकोर मेथड से सॉल्व करेंगे। x रेज टू पावर 3 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 x माइनस 2 रेज टू पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे मैं कहता हूं a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन 2 और a इक्वल टू 2, दोनों नहीं, a ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, जहां पे a 2 से बड़ा भी है या a 2 के बराबर है। a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब a ग्रेटर देन 2 और a इक्वल टू 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, x रेज टू पावर 3 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 x माइनस 2 रेज टू पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं इस फंक्शन को। जैसे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 है, 1 नेगेटिव माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे। मैं क्या करूं, इसको x रेज टू पावर 3 बड़ी ब्रैकेट लगा के माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस एक्स, जब माइनस बाहर लेता हूं तो क्या रह गया, x माइनस 1 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रेज टू पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव की ओड पावर नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस आ गया, तो माइनस एक्स रेज टू पावर 3 x माइनस 1 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड अपॉन x माइनस 2 रेज टू पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ साइन चेंज करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी में कभी भी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल नहीं होता दोनों साइड, ये ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों तरफ की नेगेटिव से नेगेटिव साइन भी चेंज होता है। तो हम क्या करते हैं, चेंजिंग साइन, साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये x रेज टू पावर 3 x माइनस 1 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रेज टू पावर 4। अब साइन चेंज करेंगे तो लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये एलाबोरेट करके लिखें इसी चीज को, x रेज टू पावर 3 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रेज टू पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0 को हम क्या भी लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 3 x माइनस 1 रेज टू पावर 7 x माइनस 2 रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, तो हम इसी क्वेश्चन को हम क्या समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को x रेज टू पावर 3 x माइनस 1 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड अपॉन x माइनस 2 रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी से। अब हम इसको लीनियर इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे, x रेज टू पावर 3 x माइनस 1 रेज टू पावर 7 x माइनस 2 रेज टू पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसके, वही स्टेप में पहला स्टेप क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट जानो, क्रिटिकल पॉइंट कौन से हो जाएंगे, x रेज टू पावर 3 0 कहां पे होगा, x इक्वल टू 0 पे होगा, एक तो x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक क्या होगा x माइनस 1 कहां पे 0 होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, तो एक x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और x माइनस 2 कहां पे 0 होगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन के क्या आ गए, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0 1 और 2। x की 3 0 कहां पे होगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। x माइनस 1 रेज टू पावर 7 0 कहां पे होगा, जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x माइनस 2 रेज टू पावर 4 0 कहां पे होगा, जहां पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे कौन सा लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है और कौन सा लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट नहीं है।
यानी कि किन क्रिटिकल पॉइंट के लिए डॉट आ रहा है और किन क्रिटिकल पॉइंट के लिए सर्कल आ रहा है स्टेप 2 में। तो डॉट किन के लिए आएगा, जो पार्ट होंगे ऊपर वाले, जहां न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी में क्या पूछा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जहां पे x 0 वैल्यू भी ले रहा है। x कहां पे 0 वैल्यू लेगा, जहां फंक्शन का न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो किन क्रिटिकल पॉइंट के लिए फंक्शन का न्यूमरेटर 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 1 के लिए। इसलिए डॉट किन क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, x इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू 1 के लिए। तो डॉट कहां पे आया, जहां x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए डॉट आ रहा है, और सर्कल किसके लिए आ रहा है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, क्योंकि फंक्शन इन्फिनिटी बन जाता है। तो फंक्शन की डोमेन का पार्ट नहीं होता, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो फंक्शन की डोमेन का पार्ट नहीं होता। तो डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, जब x की वैल्यू 2 हो रही है। तो सर्कल किस क्रिटिकल पॉइंट के लिए आएगा, x इक्वल टू 2 के लिए। सर्कल x इक्वल टू 2 के लिए आएगा, और डॉट किसके लिए आएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के लिए आएगा। ये स्टेप 2 है। और स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है कि किन क्रिटिकल पॉइंट के लिए करो क्रॉस करेगा और किन क्रिटिकल पॉइंट के लिए करो रिबाउंड करेगा। जिस क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ओड पावर होगी उसके लिए क्रॉस करेगा, और जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए इवन पावर होगी तो उसके लिए करो रिबाउंड करेगा। अब x इक्वल टू 0 इस क्रिटिकल पॉइंट का फंक्शन कौन सा है, x रेज़ टू पावर 3 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कैसी पावर है, ओड पावर है 3। तो 0 के लिए क्या करेगा, फंक्शन क्रॉस करेगा। 1 के कोरस्पॉन्डिंग भी क्या है, ओड पावर है 7 पावर x माइनस 1 रेज़ टू पावर 7। तो जो x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग ओड पावर है, तो करो क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो 1 के लिए भी क्रॉस करेगा। x माइनस 2 रेज़ टू पावर 4, जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग इवन पावर है। तो क्रिटिकल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग यदि इवन पावर होती है तो करो क्या करता है, रिबाउंड करता है। तो x इक्वल टू 2 के लिए क्या करेगा, रिबाउंड करेगा, रिबाउंड करेगा। यानी कि 0 के लिए क्रॉस करेगा, 1 के लिए भी क्रॉस करेगा, 2 के लिए रिबाउंड करेगा। हम करो बनाते हैं इस फंक्शन का। क्या क्या आ गया, 0 1 2, तो 0 1 2 ये 3 पॉइंट आ गए। पहले हम देखेंगे 0 से जरा सा कम। जब हम 0 से जरा सा कम ले रहे हैं, फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है कि नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। 0 से कम का मतलब क्या, नेगेटिव में माइनस, माइनस में कितना 0.999, 0.0001। 0 से जरा सा कम माइनस का 0.00001। जब नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव की ओड पावर नेगेटिव, ये नेगेटिव हो रहा है। यहां x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव की ओड पावर नेगेटिव। तो x माइनस 1 रेज़ टू पावर 7 भी x की 0 से जरा सी कम वैल्यू के लिए नेगेटिव ले रहा है। और जिस फंक्शन की इवन पावर होती है, चाहे तुम x की पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव लो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगी। तो x माइनस 2 रेज़ टू पावर 4, x की वैल्यू 0 से जरा सा कम लेने पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। तो x की वैल्यू जब 0 से जरा सा कम है तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब मैं करो ऊपर से शुरू करूंगा। पहले हमने देखना था कौन से क्रिटिकल पॉइंट के लिए डॉट है, 0 और 1 के लिए डॉट है तो यहां डॉट लगा दो, 0 और 1 के लिए डॉट है, और 2 के लिए सर्कल लगा दो। 0 से जरा से कम के लिए फंक्शन कैसी वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है। अब फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो हम करो ऊपर से शुरू करेंगे। करो, हमने ऊपर से शुरू करा है। अब 0 के कोरस्पॉन्डिंग करो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो हम क्रॉस कर देंगे। 1 पे भी क्या कर रहा है, क्रॉस, 1 पे पहुंच गए, 1 पे क्रॉस कर रहा है तो फिर ऊपर जाएंगे। यदि रिबाउंड कर रहा होता तो नीचे आ जाते। 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्रॉस कर रहा है तो ऊपर। अब 2 पे पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए, 2 पे भी फंक्शन क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। तो रिबाउंड कर रहा है तो मतलब ऊपर की तरफ ही रहेगा ग्राफ, ऐसे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 0 से कम के लिए वैल्यू पॉजिटिव थी फंक्शन की। तो हमने करो ऊपर से शुरू करा, करो ऊपर से शुरू करा, 0 पे पहुंच गए। 0 के लिए क्रॉस कर रहा है, करो तो क्रॉस कर दिया। 1 पे पहुंच गए, 1 के लिए भी करो क्रॉस कर रहा है तो ऊपर पहुंच गए। 2 के लिए क्या कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है तो फिर वापिस आ गए। अब क्वेश्चन क्या था, x की पावर 3 x माइनस 1 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड अपॉन x माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब कहां पे x की कौन सी वैल्यू है जहां पे फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है, 0 से ज्यादा वैल्यू ले रहा है।
पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो पॉजिटिव कहां कहां पे है ग्राफ, यहां पे है, यहां पे ग्राफ पॉजिटिव है, यहां पे है, ये करो आ गया। तो क्या आ गया, x बिलोंग टू कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से जीरो, माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो शामिल है, जीरो शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, यूनियन 1 भी शामिल है, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, 1 शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं है, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, 2 शामिल नहीं है, यह आंसर आ गया। x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो, यूनियन 1 से लेके 2, 1 शामिल है क्योंकि 1 के लिए डॉट है और 2 के लिए सर्कल है, 2 शामिल नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, 1 शामिल है तो 1 की कोरस्पॉन्डिंग बड़ी पावर, वो बड़ी ब्रैकेट। तो x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। दिस द आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का।